हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कंबशन और फ्लेम के चैप्टर में जिन जिन पॉइंट्स की स्टडी करनी है उन पॉइंट्स को देखा था। और आज जो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कंबशन। यानी कंबशन का कल मैंने आपको जो प्रीवियस लास्ट लेसन था उसमें मैंने आपको कंबशन का मीन बताया था कि यानी जलना। जब भी कोई मटेरियल जल रहा है तो यानी कंबशन का प्रोसेस हो रहा है। अब कंबशन की प्रोसेस जो है उसका कंबशन की जो प्रोसेस हो रही है उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो जब भी कोई मटेरियल बर्न हो रहा है, कोई मटेरियल जल रहा है, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक मटेरियल होना चाहिए। वो कोई भी जो आपके पास मटेरियल है, कोई भी जो सब्सटेंस है, आप उसको हमेशा एक एयर की प्रेजेंस में ही आप उसको बर्न कर सकते हैं। मान लो कोई भी मटेरियल आपका जल रहा है, जलने से क्या होगा, फ्लेम निकलेगी और क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को जलाने पर क्या होगा, उससे जो आग की लपटें निकलती जिन्हें हम फ्लेम बोलते हैं। जैसे ऐसे आग की लपटें मान लो निकलती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। तो इससे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है, हीट भी हमें हीट प्रोड्यूस करती है। तो कंबशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो आप किसी पेपर को जलाते हो और एक आप जलाते हो लकड़ी को, तो पेपर और लकड़ी के जलाने में क्या डिफरेंस है। पेपर जो है वो बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी जो लकड़ी है वो बहुत टाइम तक जलती रहती है। मतलब लकड़ी हमें बहुत ज्यादा टाइम तक हीट देगी और जो इसका हीट पावर है वो भी लकड़ी का क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जो पेपर है, नॉर्मल पेपर, जब आप उसे जलाते हैं तो पेपर को जलाने पर जो उसे हीट प्रोड्यूस होगा उसका पावर भी कम होगा और जो टाइमिंग है उसका हीट प्रोड्यूस करने का वो भी लकड़ी के कंपैरिजन क्या होगा, पेपर का कम होगा। तो जो कंबशन की प्रोसेस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एयर। अगर एयर एब्सेंट नहीं होगा तो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। और फॉर एग्जांपल अब मान लो आप कोयले को जलाते हो, कोयले को जलाने पर क्या उससे फ्लेम निकलती है। कोयले को जलाने पर कभी भी, जैसे लकड़ी को जलाने पर आग की लपटें निकलती है, वैसे ही कोयले को जलाने पर कभी भी आग की लपटें नहीं निकलती है। तो जो कोयला है क्या उससे लाइट नहीं मिलती, हमें कोयले से भी लाइट मिलती है, लेकिन वो लाइट ग्लो होता है, उसमें फ्लेम एब्सेंट होता है। कोयले को जलाने से भी हमें हीट मिलता है। तो देखो बेसिकली हमें पता चला कि जैसे लकड़ी को जलाया तो फ्लेम निकली, कोयले को जलाया तो फ्लेम नहीं है। तो फ्लेम निकल भी सकती, फ्लेम नहीं भी हो सकती, बट वो हीट और लाइट प्रोड्यूस जरूर करेगा। तो देखो कंबशन का डेफिनेशन क्या है। द केमिकल प्रोसेस, जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी जब भी कोई एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस इसे हमने क्यों बोला है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग में आपके पास जो सब्सटेंस था उसको जब आपने जला दिया तो क्या वो लास्ट में आपका सब्सटेंस वैसा ही रहेगा, नहीं रहेगा। जब आप किसी पेपर को जलाओगे तो पेपर लास्ट में वो राख की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा आपके पास, क्या वो पेपर थोड़ी है वो एक्चुअली लास्ट में। तो जब कोई भी सब्सटेंस जिसका जो चेंज हो जाता है फुली, दूसरी उसकी एक अदर फॉर्म हमें मिलती है, तो उसे वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। अगर वही सेम जो मटेरियल है वही रहता तब तो वो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जैसे वाटर है, वाटर जब आइस में चेंज होता है, पानी जब बर्फ में चेंज होगा तो फिर क्या है, वो वाटर था, लास्ट में जो बर्फ बनी वो भी एक वाटर की फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है उसमें हमारा सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है रिएक्शन या प्रोसेस के बाद में। तो जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, बर्निंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। यही प्रोसेस जो है कंबशन है और इससे हीट प्रोड्यूस होता है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड ए कंबशन सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस।
कंबस्टेबल सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का कंबशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, यानी जिस भी मटेरियल का कंबशन हो रहा है, जो भी कोई मटेरियल हमारा जल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं, यानी कि फ्यूल होता है। जब भी फ्यूल से क्या होगा, एनर्जी डिराइव होगी, यानी हीट डिराइव होगी। तो जिस किसी मटेरियल से आपको हीट मिल रहा है मतलब उसका कंबशन हो रहा है, तो वो उस मटेरियल को हम फ्यूल भी बोलते हैं। समटाइम्स लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो आपको जो लाइट मिलती है वो फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और वो ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, लकड़ी को जलाओ और आप एक कोयले को जलाओ, तो लकड़ी में या मोमबत्ती को जब आप जलाओगे, मान लो मोमबत्ती या लकड़ी आप कुछ भी जलाओ, जब उसको जलाओगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं फ्लेम। तो फ्लेम भी प्रोड्यूस हो सकती है और ओनली फॉर ग्लो भी प्रोड्यूस हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें आपको फ्लेम मिले, तो इसमें ग्लो की फॉर्म में भी लाइट मिल सकती है या फिर फ्लेम की फॉर्म में भी आपको लाइट मिल सकती है। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा तो एयर जो है वो नेसेसरी होगा। मान लो आपके पास एक कैंडल है, आपने कैंडल को जलाया और उस कैंडल को जब आप किसी जार के अंदर डाल देते हो और ऊपर से उस पर कैप लगा दो, तो वो कैंडल थोड़ी सी देर में अपने आप बंद हो जाती है जलना, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ऑक्सीजन जो है वो कंबशन की प्रोसेस के लिए बहुत नेसेसरी है। अब जो कंबशन का प्रोसेस है, यानी आपको बेसिकली इतना समझ में आ गया कि जब भी कोई मटेरियल जलता है यानी एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। अब जो भी हमारा सब्सटेंस है वो जल रहा है, उस सब्सटेंस के बेस पर हम कंबशन के बेस पर हमारे जो सब्सटेंस है वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारा आता है कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका कंबशन हो जाता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका कंबशन नहीं हो पाता है। तो फॉर एग्जांपल कंबशन, जैसे पेपर है आपके पास, कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब का क्या होता है, कंबशन हो जाता है, यानी जल्दी बहुत इजीली जल जाते हैं। लेकिन नॉन कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उनमें जैसे आपके पास स्टोन है, क्या आप स्टोन को जला पाएंगे? आपने एक हाथ में आपके पास पेपर है, एक हाथ में आपके पास स्टोन है, आप पेपर को इजीली जला सकते हैं, लेकिन क्या आप स्टोन को इजीली जला पाएंगे? स्टोन कभी भी इजीली नहीं जलता। आपके पास ग्लास का एक रोड है, क्या आप ग्लास के रोड को जला सकते हैं? नहीं जलेगा। आयरन नेल्स नहीं जलती। तो सब्सटेंस जिनका कंबशन हो जाता है उन्हें हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जिनका कंबशन नहीं हो पाता उन्हें हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इनका डेफिनेशन देखो, सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर, जो एयर की प्रेजेंस में एंड टेंड टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर नोन एज कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो बर्निंग के प्रोसेस के बाद हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपको इसमें एग्जांपल जैसे वुड है, लकड़ी पूरा जल जाएगी, कोयला है, कोल पीस भी कंबस्टेबल सब्सटेंस, एलपीजी सिलेंडर, एंड जो कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सब क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। और फॉर कंबशन इट इज नेसेसरी टू हैव फ्यूल, हीट एंड एयर। जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, मान लो आप पेपर को जलाना चाहते हो लेकिन आपके पास पेपर ही नहीं है, तो क्या आप कंबशन का प्रोसेस कर पाएंगे? नहीं। तो आपके पास कोई ना कोई फ्यूल होना जरूरी है, यानी सब्सटेंस। फ्यूल हमने किसे बोला था, उस सब्सटेंस को बोला था जिसका कंबशन होता है। तो आपके पास फ्यूल होना कंपलसरी है, हीट होना कंपलसरी है। जब तक आप उसे मैस्टिक से पेपर को नहीं जलाओगे तो तब तक क्या होगा, वो पेपर नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए आपके पास हीट होना कंपलसरी है। एंड एयर, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट है। ये हमारा जो एयर है वो गैसेस का एक मिक्सचर है, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेस प्रेजेंट होती है। लेकिन जब भी हम कंबशन की बात करते हैं तो हम एयर में मेनली कौन सी गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, क्योंकि कंबशन की प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस।
तो एयर भी प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है। अब देखो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में क्या है, ऑन अदर हैंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अंडरगो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर की प्रेजेंस में भी जिनका कंबशन नहीं हो पाता उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। आपके पास एयर भी है, हीट भी है और आपके पास कोई ना कोई फ्यूल भी है, लेकिन वो उसमें कंबशन का प्रोसेस नहीं होता तो वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल स्टोन, ग्लास, आयरन नेल्स या फिर वाटर, ये सभी जो सब्सटेंस है ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। आपके पास कंडीशंस है लेकिन फिर भी इनका कंबशन नहीं हो पाता है, तो ये सब्सटेंस है हमारे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन का जो प्रोसेस है वो कितने टाइप से हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा इसमें रैपिड कंबशन, सेकेंड पॉइंट आएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड पॉइंट आएगा एक्सप्लोसिव कंबशन। तो देखो रैपिड कंबशन हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, रैपिड कंबशन का मीन क्या है। जो रैपिड कंबशन है, रैपिड वर्ड से पता चल रहा है जो बहुत तेजी से होने वाला कंबशन, बहुत स्पीडली होने वाला जो कंबशन है, बहुत शॉर्ट टाइम में जो कंबशन का प्रोसेस है वो रैपिड कंबशन है। फॉर एग्जांपल आपने मैच स्टिक को जलाया, जैसे ही आप माचिस को जलाते हो वो विद इन सेकेंड जल जाती है, तो ये क्या है, एक रैपिड कंबशन है। तो देखो रैपिड कंबशन की डेफिनेशन क्या होगी, द कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जब कंबशन का प्रोसेस एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है और बहुत ज़्यादा आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस से, तो उसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो जो हमारे जो किचन में जो गैस स्टोव है उसके लिए हमारे पास एक गैस सिलेंडर है और एक गैस स्टोव है। सिलेंडर और जो गैस स्टोव है वो आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्ट है। हमारे सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस है। मैंने आपको बताया था कि जो एलपीजी गैस है वो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। जैसे ही आप सिलेंडर का नॉब ऑन करते हैं तो सिलेंडर का नॉब ऑन करने से जो सिलेंडर में एलपीजी गैस थी वो पाइप से होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे गैस स्टोव तक आएगी। फिर आप गैस स्टोव का जब बर्नर ऑन करते हैं तो हमारी जो एलपीजी गैस है वो बर्नर तक पहुंच जाती है। गैस स्टोव का नॉब ऑन किया, गैस कहाँ पहुंची, बर्नर तक पहुंची। अब आप क्या करोगे, लाइटर में स्पार्क, लाइटर को चलाओगे, उसमें स्पार्क है, तो उस स्पार्क से क्या होगा, जो हमारा गैस स्टोव है वो जलने लग जाता है, क्योंकि बर्नर से जो गैस निकली थी वो गैस जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाता है, ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आप लकड़ी को जलाते हो, क्या लकड़ी जितना तेजी से आप गैस स्टोव को जला रहे हो या किसी माचिस को जला रहे हो, क्या लकड़ी उतना स्पीडली से जल सकती है, वो उतना स्पीडली से नहीं जलेगी। तो जो कंबशन का जो प्रोसेस है अगर वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल आप कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, देखो क्या होता है कि जब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी भी पर्सन को चेयर से बांध दिया, उसके चारों तरफ क्या करते, पेट्रोल डाल दिया, लेकिन उसमें एक छोटा सा मैच स्टिक जैसे ही आप मैच स्टिक जलाकर उस जगह पर डालेंगे तो वो बहुत स्पीडली बर्न हो जाता है, बहुत स्पीडली वहां आग लग जाती है। तो मतलब इसका रीजन क्या है, तो ये जो एक रैपिड कंबशन के कारण ही वहाँ इतनी जल्दी आग लगती है, बहुत जल्दी आग लगकर वो बहुत कम टाइम पीरियड में हमें लाइट और हीट प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन ए गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट, यानी जो गैस स्टोव से जैसे ही आपने नॉब ऑन किया, लाइटर से उसे स्पार्क दिया और जो एलपीजी गैस है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। एलपीजी गैस बहुत क्विकली जल जाएगी और जो बहुत तेजी से हमें बहुत कम टाइमिंग में वो हीट और साउंड प्रोड्यूस कर देती है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बर्निंग ऑफ कैरोसिन ऑयल इन कैरोसिन स्टोव। जो कैरोसिन स्टोव है उनमें भी क्या होता है कि आप जैसे ही उसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो कैरोसिन ऑयल है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। बर्निंग ऑफ वैक्स इन एक कैंडल, जो कैंडल है उसमें जो वैक्स का बर्निंग है वो भी बहुत स्पीडली हो जाता है। तो रैपिड कंबशन की प्रोसेस में आपको बहुत कम टाइम पीरियड में वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा जो आएगा वो आएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखो, जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है इसका मीन क्या है। जब भी कंबशन की प्रोसेस अचानक होती है जिसमें हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी पेपर है, क्या वो पेपर रखे रखे अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है? वो अपने आप जलना स्टार्ट नहीं होता है। देखो, कोई भी चीज जब जलती है उसके जलने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब तक वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर तक नहीं जाएगा तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं होता है। जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसके जलने की प्रोसेस में टाइमिंग क्यों लगता है? क्योंकि जो उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर लकड़ी जल सकती है, जब तक वो उस टेम्परेचर को नहीं ले लेगी तब तक वो लकड़ी जलना स्टार्ट नहीं होती है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ये स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है वो कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस के जलने के लिए बहुत जरूरी है, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी हमारे सब्सटेंस को जलने के लिए जो टेम्परेचर कंपल्सरी है कि वो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ही जल पाएगा, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो मान लो आपके पास पेपर है, आप पर स्टडी कर रहे हो, आपकी नोटबुक है, क्या वो रूम टेम्परेचर पर रखे रखे अपने आप जल जाएगी? वो कभी नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि जो उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो उस पेपर को रूम टेम्परेचर पर उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर जो जलने के लिए कंपल्सरी है वो उसे टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस जब उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी वो जलना स्टार्ट होता है। देखो, द कंबशन रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ओवन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, जब उसे हीट नहीं मिल रही वो नहीं जल रहा। लेकिन हमारे कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बिना हीट के भी जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में फॉस्फोरस का बताया था कि जो फॉस्फोरस है उसको हम वाटर में स्टोर करके ही रखते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोरस से एयर की प्रेजेंस में अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। आप उसे हीट नहीं दोगे फिर भी फॉस्फोरस जलना स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि जंगल में आग लगे, जब भी फॉरेस्ट फायर की प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि देखो, जब भी और फॉरेस्ट फायर का प्रोसेस आपको एक पर्टिकुलर सीजन में सुनने को मिलता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा बहुत ज्यादा रहता है। जब टेम्परेचर गर्मियों की सीजन में ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह है वहां जो सूखी हुई जो घास वगैरह लगी हुई है, उन घास को क्या होता है, जो उनका जलने के लिए जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उन्हें सनलाइट से मिल जाता है। जब उन्हें सनलाइट से वो टेम्परेचर मिल गया तो वो क्या होगा, वहां एयर प्रेजेंट है, उन्हें उतना हीट मिल चुका है, वो उस टेम्परेचर तक पहुंच चुकी है और हमारे पास फ्यूल भी है। तो इन तीनों की प्रेजेंस में क्या होगा, जो वहां सूखी हुई जो घास वगैरह होगी वो क्या है, जलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है। मतलब जो कंबशन का प्रोसेस बिना आप हीट दिए ही, आपने हीट नहीं दिया फिर भी वो चीज जलना जब स्टार्ट हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। The combustion reaction which occur on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion। आपने एक्सटर्नली उसे कोई भी हीट नहीं दी है फिर भी वो जल रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो रहेगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट देखो, इट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। आपके पास फॉस्फोरस है,
फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो उसके जलने के लिए जो उसको टेम्परेचर चाहिए, यानी जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो उसमें है। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर उस फॉस्फोरस को वो टेम्परेचर मिल गया, यानी वो एयर की प्रेजेंस है, फिर उसमें कंबशन वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन की जो प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंसेस बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन। जो स्लो जब भी किसी सब्सटेंस में अपने आप कंबशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो यानी उसका रीजन है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था वो हो रहा था। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा। जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस है, ये हीट प्रोड्यूस के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर प्रेजेंट होगी और उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब किसी सब्सटेंस में अपने आप कंबशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो इसका रीजन है कि उसमें बहुत स्लोली ऑक्सीडेशन हो रहा था। It is usually undergone by those substances which have quite low ignition temperature। यानी जब तक उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा वो जलना स्टार्ट नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वहां तक पहुंचने के बाद ही कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। द बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस अगर आप उसको वाटर के अंदर नहीं रखते, एयर की वो प्रेजेंस में है, एयर के कांटेक्ट में है, तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है बिना हीट दिए। तो ये एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है। ऑन इट्स oven at room temperature is an example of spontaneous combustion। अब देखो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है कि फॉरेस्ट फायर की प्रोसेस, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, गर्मी के सीजन में सनलाइट बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा हीट आएगी। हीट आने पर क्या होगा, जो वहाँ प्लांट्स वगैरह हैं वो अपने कंबशन के लिए जो उनके लिए टेम्परेचर कंपल्सरी है, यानी इग्निशन टेम्परेचर तक वो प्लांट्स पहुँच जाएंगे, और क्या होगा, आग लगना वहाँ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेजेंट है और जो फ्यूल है यानी सूखी हुई जो गैस है वो भी है। जैसे उसे इग्निशन टेम्परेचर वहां तक पहुंचेंगे प्लांट्स और उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर कैन आल्सो बी स्टार्टेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू स्पार्क ऑफ लाइटिंग फ्रॉम द स्काई। कभी कभी क्या होता है कि जब सन की एक तो हीट से हो सकता है, या फिर जब स्पार्किंग होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जब बिजली चमकती है तो क्या होगा, तब भी एक कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे, एयर की प्रेजेंस होगी, फ्यूल है, तो उन सब की प्रेजेंस में जब ये सारी कंडीशंस अवेलेबल हो जाएगी तो कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड इसमें पॉइंट आता है एक्सप्लोजिव कंबशन। देखो एक्सप्लोजिव कंबशन का मीन क्या होता है, जब एक कंबशन का प्रोसेस, कंबशन के प्रोसेस में आपने देखा कि हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही होता है, लेकिन जब हीट और लाइट के साथ साथ साउंड प्रोड्यूस भी हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन का बहुत इजीली आप सब एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपने मान लो पटाखे चलाते हैं, जब आप पटाखे जलाओगे तो क्या होगा, आपने उसको हीट दिया, यानी मैच स्टिक से आपने पटाखे को जलाया। जब आपने पटाखे को जलाया मैच स्टिक से, तो यानी आपने हीट उसे प्रोड्यूस कर दी। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है, यानी गैसेस का मिक्सचर है एयर, उनमें ऑक्सीजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस उसमें कंबशन में हेल्प करेगा, और जब वो पटाखा जलता है तो उससे आपको हीट प्रोड्यूस होगा और लाइटिंग भी प्रोड्यूस होगी, स्काई में जाकर वो डिफरेंट टाइप्स की कलर की लाइटिंग प्रोड्यूस करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके ऐसी कंबशन की प्रोसेस जिसमें जब उस सब्सटेंस का कंबशन होगा, कंबशन की प्रोसेस के बाद वो हीट, लाइट और साउंड तीनों प्रोड्यूस करे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। फॉर एग्जांपल आप पटाखे का ले सकते हैं। और जब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, और जो पटाखों के अंदर जो केमिकल्स डाला जाता है, जैसे आप उसे हीट देंगे, केमिकल्स है उसके अंदर, जब केमिकल्स जलेगा तो गैस अचानक से प्रोड्यूस होगी। वो जो गैसेस है, गैसेस जैसे ये बहुत
बहुत स्पीडली प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, साउंड आएगा। तो ये जो एक्सप्लोसिव कंबशन है उसमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन देखो, a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced is called explosive combustion। heat, light और sound produce होगा तो वो explosive combustion है। A large amount of gases is released quickly। बहुत लार्ज अमाउंट में गैसेस रिलीज होती है। कैसे होती है, क्योंकि पटाखों के अंदर जो केमिकल्स है वो केमिकल्स जब उसे हीट मिलेगी तो वहां से गैसेस रिलीज होगी। It is the rapid expansion of these gases which causes a loud sound। ये जो केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इससे क्या होगा, जो गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस रिलीज होगी, ये गैसेस क्या करेंगी, साउंड प्रोड्यूस का रीज़न बनती है, क्योंकि जैसे ही आप इसे हीट दोगे गैसेस निकलेगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। The fireworks which we explode during festival work on the explosive combustion of substances when a cracker is ignited। जब आप पटाखों को जलाते हैं with a burning matchstick, the chemical present in it undergoes a sudden combustion producing heat, light and a large volume of gases। यानी जब भी आप पटाखों को जलाओगे उसके अंदर जो केमिकल्स है वो केमिकल्स, और जैसे आपने मैचस्टिक से उसको हीट दिया, एयर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो वो जब भी जलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनसे गैसेस रिलीज होगी, और ये गैसेस जब सडनली रिलीज होगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमने बेसिकली हमारे सेशन में देखा कि कंबशन का जो प्रोसेस है उसके दौरान हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, और कंबशन के लिए एयर प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है। तो जब एयर प्रेजेंट होगी, हीट हम उसे देंगे और हमारे पास फ्यूल है, तो उन सब की प्रेजेंस में क्या होगा, कंबशन का जो प्रोसेस है वो होगा। और कंबशन का जो प्रोसेस है उसमें फ्लेम भी हो सकता है और ग्लो भी हो सकता है। जो लाइटिंग है वो फ्लेम और ग्लो की फॉर्म में होगी, और जो कंबशन है, रैपिड कंबशन का बेसिकली हम सब ने एग्जांपल्स देखे हैं डेली लाइफ में, हम उनका यूज भी करते हैं। आप कैंडल को जलाइए, कैरोसिन ऑयल है, या फिर जो बहुत जनरल एग्जांपल हमारे किचन में गैस स्टोव का हमने एग्जांपल देखा, ये एक रैपिड कंबशन था कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। और स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमने देखा था कि जो बिना हीट दिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का देखा था, या फिर फॉरेस्ट फायर जो है, जैसे ही वहां पर टेम्परेचर उन्हें मिलेगा तो क्या होगा, वहां फॉरेस्ट फायर की प्रोसेस जो है हो जाती है। लास्ट जो हमने पॉइंट देखा था वो देखा था एक्सप्लोसिव कंबशन का। एक्सप्लोसिव कंबशन की प्रोसेस में हीट, लाइट और साउंड ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं। साउंड प्रोड्यूस होने का रीजन क्या था कि बहुत सी गैसेस जो है बहुत सडनली रिलीज होती है, जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखो, जब भी कोई कंबशन का प्रोसेस होता है तो उसके लिए फ्यूल बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम एज ए फ्यूल, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, हमें भी फ्यूल का ज़रूरत होता है। तो जो हम फ्यूल लेते हैं हमारे लिए, जो फूड है, जो भी फूड हम लेते हैं, फूड जो है वो हमारे लिए क्या है, फ्यूल है। जब भी हम फूड खाएंगे तो जो फूड है वो हम पहले जब हम उनको खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये फूड अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज होता है, सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लेक्स, हमने फूड में क्या क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट एंड प्रोटीन, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम फूड में लेंगे, ये अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इनका जब डाइजेशन होता है तो ये अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज होंगे। सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या होगा कि ये जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है ये अपनी सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज होने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर ब्लड से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल हैं उन सेल में इनको भेज दिया जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स है वहाँ पर क्या होगा, ये वहाँ पर जाने के बाद जो हमारी सेल्स है उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंट में ये जो सिंप्लेक्स फॉर्म थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गैस की, ये उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर
प्लस हीट प्रोड्यूस करती है। तो जब भी हम बोलते हैं खाना खाने के बाद हमें गर्मी लगती है, तो गर्मी लगने का कारण क्या है कि जो हमने फूड लिया है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जैसे कि कंबशन की प्रोसेस में स्लोली ऑक्सीडेशन भी होता है, तो जो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई है, इसी हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तभी हमें गर्मी लगना स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जो कंबशन का प्रोसेस है उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, और ये जो हीट और लाइट है, जो लाइट की प्रोड्यूसिंग जो होगी, ये फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमने हमारे इस सेशन में कंबशन की प्रोसेस क्या है, सब्सटेंस के टाइप्स क्या है कंबशन के बेसिस पर, और जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में स्टडी किया है। अब जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम जो कंडीशन एक कंबशन की प्रोसेस के लिए नेसेसरी है, कौन कौन सी कंडीशंस अवेलेबल होने पर ही कंबशन का प्रोसेस होगा, वो उन कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।